नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के आत्मकथा में आगे बात करेंगे। उनके पति पत्नी के बीच में कुछ संवाद है उसके बारे में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को केस जीतने पर फीस मिली थी। उन्होंने घर आकर वह रकम रमाबाई के सामने रख दी। लो ये पैसे। मैं संसार की ओर नहीं देखता, मैं अपनी पत्नी की ओर नहीं देखता। तुम हमेशा मेरा नाम जपती रहती हो। यह राशि कितनी है, इसे गिनो और बताओ। रमाबाई ने 20 रुपए की 11 गड्डी बनाई और बोली, ये 11 है। बाबा साहब थोड़ा नाराज हुए और बोले, कुल कितने पैसे हैं? रमाबाई ने हंसकर कहा, कितने हैं आप यह जानते हैं? आप हजारों रुपए गिनते हैं, लेकिन मुझे गिनना नहीं आता। क्या मैं एक शिक्षित महिला हूं? दोनों हंसने लगे। उसके बाद बाबा साहब ने कहा, तुम ऐसे ही अनपढ़ हो तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे बहुत हैरान करती। ये बात लाखों पढ़े लिखे, समझदार और होशियार नौकरीदारों पे लागू होती है। अपने भारत में आज की डेट में और आज से पीछे जितने भी नौकरीदार हैं, उनमें उनकी पत्नियां 90% तक अनपढ़ और अंगूठा छाप रही। लेकिन उन पत्नियों की सूझबूझ और समझदारी से पति को हमेशा आगे बढ़ने में सहायता मिली। जैसे रमाबाई ने बाबा साहब के लिए क्या किया वो आप सब जानते भी हैं। और वैसे ही हजारों पत्नियां ऐसी हैं जो घर में रह के, घर का काम करके, जिनको घर में आदमी कितना कमाता है, उसकी तनख्वाह कितनी है ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहती है। पैसे जो देता है ले लेती है, जो जितना खर्चा करवाती है कर लेती है। लेकिन फिर भी भारतीय नारी सब पे भारी वाला मामला है। तो देखिए, नारी की शक्ति है और घर में पैसे संजोना, ये सब भारतीय आदमियों पे लागू होता है कि भारतीय आदमियों को, सारे पढ़े लिखे आदमियों को अनपढ़ औरतें संभालती है। 90% तक यही मामला चल रहा है। अब सबके पढ़े लिखे मिल रहे हैं, जोड़े पढ़े लिखे आ रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, सब आदमी पढ़े लिखे थे, औरतें अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी वो जोड़ी बहुत अच्छी से चली, अच्छे से वो विकास किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया अपने घर का, परिवार का। तो वैसे ही आप हो, पढ़े लिखे हो ना हो साथी,